और जनता दल यू के बीच में जो गठबंधन है यह स्वाभाविक गठबंधन है। और पहले जो गठबंधन था वो अवसरवादी गठबंधन था। एनडीए की सरकार जब बनी तो उसमें आपराधिक घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। लाहौर में जो घटना घटी यह जनता की सरकार है, इसी का परिणाम है। जो लोग उसके दोषी थे, जिन लोगों का उसमें नाम आया, सबके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार चल रही है और तमाम लोगों को अब राजद चिताते हुए ये कहते नज़र आ रही है कि बीजेपी वाली अफसरशाही अब नहीं चलेगी, क्योंकि युवा तेजस्वी और अनुभवी नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और इस सरकार में जो दोषी होंगे उसे बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए चितरंजन गगन, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी सरकार का 1 महीना हुआ है। 1 महीना के आधार पर आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है अभी गृह विभाग का आया है, 1 दिन पहले रिपोर्ट आया है। तो जो पिछले महीनों में जो घटनाएं घटती थी, आपराधिक घटनाएं घटती थी, अगस्त महीने में उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पहले यही रिपोर्ट आया करती थी और आप लोग इसी रिपोर्ट पर सवाल उठाया करते थे जब आप लोग विपक्ष में थे। नहीं, हम उस समय भी जब सवाल उठाया करते थे तो आंकड़ों के साथ, हम जमा खर्च वाली बात नहीं करते हैं। उस समय भी जब 15 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और कोई मेरा रिपोर्ट नहीं था, न राजद का रिपोर्ट था, वो एनसीआरबी का रिपोर्ट था। और जितने दिनों तक महागठबंधन की सरकार रही, उसके बनिस्बत जब बाद में भाजपा के साथ सरकार बनी, एनडीए की सरकार जब बनी, तो उसमें आपराधिक घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। अब इसलिए माने हम कोई जमा खर्च वाली बात नहीं कर रहे हैं। अब जब पीरबहोर में जो घटना घटी यह जनता की सरकार है, इसी का परिणाम है कि जो लोग उसके दोषी थे, जिन लोगों का उसमें नाम आया, सबके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई। ये तो उदाहरण है, आपराधिक घटनाएं लगातार राजधानी पटना में हो रही है। नहीं, आप फिर भी आप देख लीजिए, आंकड़े आपके पास भी होंगे, आप वेबसाइट पर देख लीजिए कि जो आपराधिक घटनाएं पहले घट रही थी उसकी तुलना में कम है या अधिक है। सीधा उसमें आंकड़े आपको दिखाएंगे कि यहाँ से आपकी ढंग से जो है सो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद में आपराधिक घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। बीजेपी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जंगल राज का नाम केवल बदल दिया है आप लोगों ने, जनता राज कर दिया है, क्योंकि सवाल जंगल राज पे उठ रहा है। जंगल राज का क्या उन लोगों का मापदंड है? वो अपने जो है सो हर चीज़ का मूल्यांकन अपने आधार पर करते हैं, जो उनको सूट करता है उसी आधार पर मूल्यांकन करते हैं। झूठ बोलने के अलावा, दुष्प्रचार के अलावा कुछ भी उनके पास में है नहीं। जनता के बीच में जाने का कोई न उनका आधार है, न कोई जो है सो उनके पास में कुछ कहने के लिए है जिसको लेकर जनता के बीच में वे जाएं। जंगल राज की बात करते हैं तो मैंने कहा बिहार में ही आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, और जब जो भाजपा शासित राज्य हैं आप उनको देख लीजिए। भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए आपराधिक घटनाओं पर बोलने के लिए। एनसीआरबी का रिपोर्ट जो है वह दिखाता है कि टॉप टू 6 जो 6 राज्य हैं आपराधिक घटनाओं में जो हैं, उस 6 के 6 राज्य भाजपा शासित हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, आप देख लीजिए। उसमें रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार चल रहे हैं और आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यह जो है सो एक पारस्परिक सहयोग और समन्वय के आधार पर सरकार चल रही है। पहले जो गठबंधन था उसमें वैचारिक मतभेद थे। अभी जो सरकार चल रही है सभी समाजवादी सोच के हैं। जनता दल यू भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाली है, वह भी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश और अम्बेडकर की विचारधाराओं को मानने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल भी उसी धारा को मानने वाली है। इसलिए हमारे और जनता दल यू के बीच में जो गठबंधन है यह स्वाभाविक गठबंधन है। और पहले जो गठबंधन था वो अवसरवादी गठबंधन था। इसलिए वे बोल रहे हैं विपक्ष में क्या भाजपा अकेला पड़ गई है। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए अलग थलग पड़ चुकी है। तो आपने सुना, चितरंजन गगन को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार चल रही है, बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सरकार बने हुए अभी 1 महीना ही हुआ है
और सरकार कार्य में जुटी है। ऐसे में विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष को यह सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि यह सरकार जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार है और बीजेपी वाली अफसरशाही अब नहीं चलने जा रही। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।